अनिका बिस्तर से उठी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक चादर उठाई और उसे दर्पण के ऊपर फेंक दिया। जो कुछ भी उसने अभी देखा उसे अनदेखा करने का दृढ़ निश्चय किया। लेकिन अगली सुबह चादर चली गई और दर्पण वापस सामान्य हो गया। लगभग करीब से निरीक्षण करने पर उसने कांच के अंदर धुंधले हाथों के निशान देखे। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। कभी कभी वह अपने प्रतिबिंब को हिलते हुए पाती थी जब वह नहीं होती थी। अन्य समय में उसे दर्पण से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। एक शाम उसने इससे छुटकारा पाने का फैसला किया। वह भारी दर्पण को खींचकर बाहर कूड़ेदान में ले गई और उसे वहीं छोड़ दिया। राहत महसूस करते हुए वह जल्दी सो गई। लेकिन सुबह 3 बजे वह अपने लिविंग रूम में कांच टूटने की आवाज सुनकर जाग गई। भयभीत होकर वह दबे पांव अपने शयनकक्ष से बाहर निकली और उसे दर्पण मिला। यह वापस दीवार पर था, पूरी तरह से बरकरार, और कांच पर धुंधली उंगलियों के निशान में ये शब्द बिखरे हुए थे, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। उसका प्रतिबिंब अब दर्पण में नहीं था। इसके बजाय वह चमकती आंखों वाली एक काली आकृति थी जो उसे देख रही थी। अगली सुबह उसके पड़ोसियों ने अपार्टमेंट खाली पाया। पीछे बची एकमात्र चीज दर्पण थी और उसके प्रतिबिंब में वे अनिका को देख सकते थे, लेकिन वह हिल नहीं रही थी। वह अंदर फंसी हुई थी और चुपचाप शीशे को पीट रही थी।